हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 2। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 हमें कहता है सो दैट द फॉलोइंग मैपिंग्स आर नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने पास यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए गए हैं, 1 बाई 1 हम सभी पार्ट्स को शो करते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने शो किया था कि ये गिवन जो टी है अपने पास गिवन मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, बट यहाँ पे हमें शो करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती है। चलिए करते हैं शो इसको, देखते हैं अपने पास प्रॉपर्टी कौन सी फेल होती है यहाँ पे। ठीक है, लेट फर्स्ट पार्ट अपने पास है टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पे देखो पावर 1 टोटल पावर कितनी होगी 2 हो गई है, लीनियर तो रही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बट हमें इसको एग्जाम में लिखना है। तो एग्जाम के लिए कैसे लिखेंगे, लेट u इज इक्वल टू x1 y1 v इज इक्वल टू x2 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ये आर स्क्वायर से बिलोंग करता है, राइट। ठीक है जी, देयरफॉर टी ऑफ यू की वैल्यू अपने पास क्या आएगी x1 y1। ये कहता है कि x इंटू वाई इनकी प्रोडक्ट कर दो, तो यहाँ से आएगा x1 y1। ठीक है, फिर टी ऑफ v अपने पास आता है यहाँ से x2 y2। नाउ टी ऑफ u प्लस v, इसकी वैल्यू अपने पास आएगी टी ऑफ u दैट इज x1 प्लस x2। ठीक है, कोमा y1 प्लस y2, ये अपने पास आएगा यहाँ से u प्लस v करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में ऐड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से ये ओपन होता है इनकी प्रोडक्ट से, तो इसकी प्रोडक्ट आएगी अपने पास x1 प्लस x2 इंटू y1 प्लस y2। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y2। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से कि यहाँ से अपने लिए टी ऑफ यू बनाना पॉसिबल है। यहाँ पे देखो सिर्फ 2 ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे अपने पास 4 टर्म आ गई है। ठीक है, ऑल्सो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, तो आर एच एस निकाल लेता हूँ मैं। टी ऑफ यू की वैल्यू मेरे पास है x1 y1 प्लस टी ऑफ वी की वैल्यू मेरे पास है x2 y2। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से टी ऑफ यू प्लस वी नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा, हैंस गिवन टी इज नॉट एल टी। ठीक है, जो अपने पास गिवन टी है ट्रांसफॉर्मेशन है वो एल टी नहीं है। बस ये आपको काम करना था यहाँ पे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे हम सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट अपने पास लेट सेकेंड पार्ट है टी फ्रॉम आर स्क्वायर से आर डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड 2x माइनस का 3y। ये अपने पास है यहाँ पे। चलिए यू लेते हैं यहाँ से x1 y1, वी लेते हैं x2 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर टी ऑफ यू इज इक्वल टू अपने पास ये बनेगा टी ऑफ x1 y1 दैट इज, ये कहता है 2x माइनस का 3y, तो यहाँ से बनेगा 2x1 माइनस का 3y y1 और लगा देंगे उस पर मॉडुलस। ठीक है, फिर टी ऑफ v अपने पास बनता है यहाँ से टी ऑफ x2 y2 इज इक्वल टू 2 टाइम x2 माइनस के 3 टाइम y2 और मॉडुलस लगा दिया हमने यहाँ पे, राइट। नाउ टी ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू टी ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ये अपने पास कैसे आएगा 2 टाइम फर्स्ट और 3 टाइम सेकंड, माइनस का 3 टाइम सेकंड वाला y1 प्लस y2, इसका मॉडुलस, और ये वैल्यू अपने पास हो जाती है किसके इक्वल, ये वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3y1 माइनस 3y2।
ये अपने पास इसके इक्वल आते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 2x1 माइनस 3y1 प्लस 2x2 माइनस 3y2, 2x1 माइनस 3y1, ये वैल्यू किसके अपने पास, इसकी वैल्यू नहीं कह सकते हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, तो यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी इज इक्वल टू, ये अपने पास बनता है मॉडुलस 2x1 माइनस के 3y1 प्लस मॉडुलस 2x2 माइनस 3y2। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से टी ऑफ यू प्लस वी नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, ठीक है। तो रीजन क्या होगा अपने पास, मोड ए प्लस बी नॉट इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, ठीक है। ये अपने पास किसके इक्वल होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इक्वल नहीं आया है, हैंस गिवन टी इज नॉट एल टी। लीजिए अपना सेकंड पार्ट भी होगा कंप्लीट यहाँ पे। इसका तुम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। अब थर्ड पार्ट अपने पास ये कहता है टी फ्रॉम वी सी से वी सी डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये अपने पास है, ये प्रॉपर्टी फेल करेगी, मतलब ये अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी, देखो यहाँ पे अपने पास इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो u इज इक्वल टू x1 y1 एंड v इज इक्वल टू x2 y2 बिलोंग्स टू, अपने पास यहाँ पे दे रखा अब c, तो यहाँ पे लिखेंगे हम c स्क्वायर, ठीक है। अपने पास इससे बिलोंग करता है, या फिर आप v से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से ये आएगा देयरफॉर टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू, अपने पास x प्लस आईटा वाई लिख रखा है, इसका मतलब ये है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सी के अंदर कोई इशू नहीं है। तो x1 y1 इज इक्वल टू अपने पास आता है रियल पार्ट इसका, ठीक है, ना कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, रियल पार्ट, ध्यान रखना यहाँ पे रियल पार्ट है। तो यहाँ से रियल पार्ट अपने पास क्या बनता है x1, ठीक है, एंड टी ऑफ v इज इक्वल टू टी ऑफ x2 y2, ठीक है। आप इसको ऐसा ले सकते हो, या आप चाहो तो इसको x प्लस आईटा वाई दे रखा ना, आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगी कोऑर्डिनेट लेकर के, तो आप इसको कुछ ऐसे लिख दो, कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपल वे में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट u इज इक्वल टू अपने पास है x1 प्लस के आईटा y1 एंड v इज इक्वल टू x2 प्लस आईटा y2 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, vc से बिलोंग करता है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, राइट। देयरफॉर टी ऑफ यू इज इक्वल दैट इज टी ऑफ x1 प्लस के आईटा y1 इज इक्वल टू, यहाँ से आता है इसका रियल पार्ट है तो x1। इसी प्रकार से टी ऑफ v इज इक्वल टू टी ऑफ x2 प्लस के आईटा y2, यहाँ से भी आएगा रियल पार्ट, ठीक है। नाउ टी ऑफ u प्लस v दैट इज टी ऑफ x1 प्लस के आईटा y1 प्लस x2 प्लस के आईटा y2 इज इक्वल टू, रियल पार्ट को अलग कर लेता हूँ, x1 प्लस का x2 प्लस के आईटा y1 प्लस y2, ठीक है। और यहाँ से मुझे मिलता है रियल पार्ट दैट इज x1 प्लस x2, ठीक है। टी ऑफ यू प्लस वी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई x1 प्लस का x2, ठीक है। एंड और इसको मैं यहीं से लिख देता हूँ, जो x1 मेरे पास है, x1 किसकी वैल्यू है, टी ऑफ u की वैल्यू है, तो इसको लिख देता हूँ मैं टी ऑफ u। ये वैल्यू x2 किसकी है, टी ऑफ v की वैल्यू है, ठीक है। तो देयरफॉर टी ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v, ठीक है। ये अपने पास सेटिस्फाई हो गई है, बट अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। आल्सो अपने पास कोई एक स्केलर चूज कर लेता हूँ मैं, आल्सो लेट
अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आईटा बी, ठीक है, एंड u इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे है x1 प्लस के आईटा y1, ठीक है, ये मेरे पास है यहाँ पे, ओके। ये बिलोंग करता मेरे पास v और c से, और ये बिलोंग करता मेरे पास c से, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से, क्योंकि फील्ड क्या मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है, ठीक है। नाउ टी ऑफ अल्फा यू, ये अपने पास क्या आ गया यहाँ से, टी ऑफ अल्फा यू, ये अपने पास डिफाइन कैसे है, ये डिफाइन है रियल पार्ट, तो यहाँ से मुझे रियल पार्ट निकालना पड़ेगा। रियल पार्ट निकालना है तो पहले मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है ए प्लस आईटा बी, इंटू यू की वैल्यू मेरे पास है x1 प्लस के आईटा y1, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ए x1, फिर रियल पार्ट के लिए माइनस का बी y1 प्लस आईटा, तो यहाँ से आएगा बी x1, और आईटा वाली टर्म अपने पास और बनेगी ए y1, ये अपने पास आ गया। और यहाँ से मुझे वैल्यू मिलती है दैट इज रियल पार्ट, और रियल पार्ट मेरे पास है ए x1 माइनस बी y1, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, ओके। और जो दूसरी कंडीशन मेरे पास है टी ऑफ अल्फा यू, मेरे पास आना क्या चाहिए, अल्फा टी ऑफ यू के इक्वल आना चाहिए, बट यहाँ से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अल्फा टी ऑफ यू बन जाएगी, ठीक है। देखो कैसे, एंड अल्फा टी ऑफ यू, इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1। अल्फा टी ऑफ यू निकालता हूँ मैं, अल्फा की वैल्यू मेरे पास है ए प्लस आईटा बी, ठीक है। टी ऑफ यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, टी ऑफ यू की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ से x1 के इक्वल, तो यहाँ से मुझे मिलता है ए x1 प्लस के आईटा बी x1, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। 1 से मिला मुझे ए x1, यहाँ से ए x1, यहाँ पे माइनस का बी y1 है, यहाँ पे प्लस आईटा बी x1 है, ठीक है। देयरफॉर टी ऑफ अल्फा यू नॉट इक्वल टू अल्फा टी यू, दिस implies t is not LT, यानी गिवन t is not LT, ठीक है। तो गिवन t अपने पास कैसी है, LT नहीं होगी, राइट। ये था अपने पास इसका थर्ड पार्ट, ओके। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं फोर्थ पार्ट की एंड फिफ्थ पार्ट की। चलिए अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट अपने पास टी फ्रॉम वी आर टू वी आर डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब और कंप्लीट की पावर 1/3, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, ठीक है। v इज इक्वल टू यानी x1 y1, ये लेट कर लेता हूँ, v इज इक्वल टू x2 प्लस के आईटा y2, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं मेरे पास v ओवर r से, ठीक है, इससे बिलोंग करते हैं। तो देयरफॉर टी ऑफ u दैट इज टी ऑफ x1 प्लस आईटा y1 इज इक्वल टू, मुझे मिलता क्या है, अब ये ध्यान देना, ये मिलता है रियल पार्ट की क्यूब प्लस इमेजनरी पार्ट की क्यूब, ठीक है, और पावर 1/3। तो रियल पार्ट यहाँ पे x1 की क्यूब प्लस इमेजनरी पार्ट y1 की क्यूब और कंप्लीट की पावर 1/3। एंड टी ऑफ v मेरे पास मिलता है मुझे टी ऑफ x2 प्लस आईटा y2 इज इक्वल टू x2 की क्यूब प्लस y2 की क्यूब और पावर 1/3, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे टी ऑफ u प्लस v निकालना है। टी ऑफ u प्लस वी दैट इज टी ऑफ u की वैल्यू मेरे पास है x1 और v की वैल्यू मेरे पास है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, x1 प्लस का x2 प्लस आईटा y1 प्लस y2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलता है
रियल पार्ट की क्यूब, इमेजिनरी पार्ट की क्यूब, दैट इज x1 प्लस x2 की पावर 3 प्लस y1 प्लस y2 की पावर 3 और इस कंप्लीट की पावर है 1/3। ठीक है, यहाँ से मुझे ये मिला और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। x1 प्लस का x2 क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब निकालने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एंड टी ऑफ यू प्लस का टी ऑफ वी, मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बना देता हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड निकालता हूँ, राइट साइड मेरे पास इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो टी ऑफ यू मेरे पास क्या है, टी ऑफ यू मेरे पास आया है x1 की क्यूब प्लस y1 की क्यूब और कंप्लीट की पावर 1/3 प्लस टी वी मेरे पास आया है x2 की क्यूब प्लस y2 की क्यूब और कंप्लीट की पावर 1/3। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से टी ऑफ यू प्लस वी नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, हैंस गिवन मैपिंग इज नॉट ए LT। तो गिवन मैपिंग अपने पास यहाँ पे LT नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन प्यारे बच्चों, अपना BA BSc थर्ड ईयर के लिए लीनियर अलजेब्रा सेम बुक का, ठीक है, एंड जो अपनी दूसरी बुक है सीक्वेंसेस एंड सीरीज के नेम से, उसका अपना बैच चला हुआ है। ठीक है, अगर आप उसके अंदर इनरोल करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो कि सर उसके अंदर ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी उस पर ऑफर चल रहा है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो एक बुक के लिए तो आपको एक बुक 1,999 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपकी कंप्लीट सेम की फी रहने वाली है। ठीक है, आपको सिर्फ एक बार पे करना है इस सेम के लिए। ठीक है, यानी इस बुक के लिए सिर्फ इतनी 1,999 रुपीज़, ओनली 1,999 रुपीज़। अगर आप दोनों बुक पढ़ते हैं तो आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बच्चों की किसी एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेम के अंदर या थर्ड सेम के अंदर रीअपीयर है तो आप उसके अंदर भी इनरोल कर सकते हैं, उसका भी अपना बैच चला हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे मेरे गिवन पर्सनल नंबर पे 8397071662 पे मैसेज करके पूछ सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो कि सर हमें ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, जहाँ पे आपके हर डाउट को वहाँ पे सोल्व किया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपकी एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप विदाउट एनी री और अच्छे मार्क्स के साथ अपना ये सेम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और जल्द ही आपकी थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते फिर प्यारे बच्चों बैच के अंदर। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड के फिफ्थ पार्ट की। ठीक है, देखो फिफ्थ पार्ट अपने पास क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट अपने पास t फ्रॉम R2 से R2 डिफाइंड बाई t ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 1, माइनस x प्लस y। ठीक है, तो अपने पास लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू x1, y1, v इज इक्वल टू x2, y2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर t ऑफ u इज इक्वल टू अपने पास t ऑफ x1, y1 कैसे डिफाइन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को 3 से, फिर 1 ऐड कर दो। ठीक है, 2x1 प्लस 3y1 प्लस 1, फिर फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, माइनस x1 प्लस का सेकंड वाला ऐड कर दो। ठीक है, ये अपने पास आ गया। एंड t ऑफ v, t ऑफ x2 प्लस आइटा y2 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3y2 प्लस 1 माइनस x2 प्लस y2। ठीक है, ये अपने पास आ गया टी ऑफ यू की वैल्यू, टी ऑफ वी की वैल्यू। अब मैं निकालता हूँ यहाँ से टी ऑफ यू प्लस वी, दैट इज टी ऑफ x1 प्लस x2, ठीक है, कोमा y1 प्लस y2। ठीक है, ये डिफाइन कैसे है, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x1 प्लस का x2 माइनस का 3 टाइम, माइनस प्लस सॉरी प्लस का 3 टाइम y1 प्लस का y2, ठीक है, और प्लस 1, कोमा नेक्स्ट अपने पास है फर्स्ट का नेगेटिव माइनस x1 प्लस x2, ठीक है, और प्लस सेकंड वाला y1 प्लस y2। ये अपने पास बनेगा यहाँ से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ठीक है,
तो यहाँ से बनता है अपने पास 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस 1, और यहाँ से बनेगा -x1 -x2 प्लस y1 प्लस y2। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब मुझे निकालना है टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी का सम, एंड टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू की वैल्यू अपने पास आई थी 2x1 प्लस 3y1 प्लस 1 कोमा -x1 प्लस y1 प्लस टी ऑफ वी की वैल्यू अपने पास है 3x2 2x2 प्लस 3y2 प्लस 1 कोमा -x2 प्लस y2। अब इनको मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास बनते हैं यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यानी 2x1 प्लस का 2x2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस 1 प्लस 1 2 होता है, -x1 -x2 प्लस y1 प्लस y2। ठीक है, ये आगे अपने पास इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर 2x1 2x1 2x2 2x2 3y1 3y2, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 2 आ गया बस। ठीक है, इसी बात से ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 से टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी दैट इज नॉट इक्वल। ठीक है, हैंस गिवन टी इज नॉट एल टी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो 5th पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।